এদিন বঙ্গ সাহু সমাজের মহিলা প্রকোষ্ঠের উদ্যোগে সিলভার স্প্রিং ক্লাবের ট্রিনিটি হলে ইন্টারন্যাশনাল ওমেন্স ডের প্রি সেলিব্রেশন করা হয়। এই উপলক্ষে এদিন উপস্থিত সমস্ত মহিলাদের সম্বর্ধিত করা হয় এবং একই সঙ্গে একটি আলোচনা সভারও আয়োজন করা হয়। এদিন প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী মধুমিতা গুপ্তা, যিনি এই বঙ্গ সাহু সমাজেও যোগদান করেন। ছিলেন প্রেসিডেন্ট সীমা সাউ, সেক্রেটারি কাঞ্চন গুপ্তা, ভাইস প্রেসিডেন্ট अंजू साव, सुनीता गुप्ता, सरिता साव, पूजा साव, बीना देवी, टुम्पा साव, मुन्नी साव, मंजू साव, शकुंतला साव, प्रमिला साव, अंजू देवी गुप्ता, आयुषी साव, प्रेसिडेंट सुरेश गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी विजय कुमार साव, ट्रेजरार उमाशंकर साव, वाइस प्रेसिडेंट संजय साव, अशोक साव, उत्तमकर साव सह अन्यान्य सदस्यरा। तो हम लोगों ने डिस्काउंट करके 1100 रुपया किया और उसका फल ये मिला कि हमको 50 मेंबर मिल गया हमको उस दिन। ठीक है, मैंने कहा कि देखिए सब पहले हम लोग अपने में संगठन को ठीक करते हैं। कोई बड़ा काम कर रहा होगा या कुछ बड़ा गोल हम लोग अचीव कर रहा है तो जो हम लोगों को काम में सहायता करेंगे या अपना कुछ टाइम, मैंने 2-3 पुरस्कार पाई हुई है, बगल में बैठी हुई है, ज्ञान मुकेश नाम है। ठीक है, तो आगे चल के हम लोग सबको परिचय कराएंगे। उसके पहले ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसलिए दे दिए कि सब बुझा बुझा लग रहा क्या। हर पुरुष लोगों को ये समझना चाहिए कि नारी के बगल में अगर वो, जैसे आज शादी के बाद हम लोग भी नारी होके सब कुछ संभाल लेते हैं कि ये मेरा घर है, ये बच्चा है, ये मेरा सास है, इनका टेक केयर मुझे करना है, तो वैसे पुरुष लोग भी जब समझ लेंगे ना तो ये जो डिवोर्स नाम का चीज़ और खाता में नहीं आएगा। तो ये चीज़ सबको इकट्ठा करना है। मतलब टैलेंट बूंद बूंद के भरा हुआ है, मौका तो दीजिए दिखाने का। देखिए चलिए ठीक है। फ्लावर लेने में मुझे ऐसे बहुत खराब लग रहा है क्योंकि इसका हकदार आप लोग सभी को ये सबके तरफ से दिया जाना। ठीक है, ये मेरा टोकन ऑफ लव है, लेकिन ये मेरे तरफ से आपसे प्यार। हम लोग 24/12/2023 को हम लोग नई कमेटी को फिर पुनः गठन किया। गठन करने के बाद हम लोगों ने विजय बाबू को चार्ज में जनरल सेक्रेटरी बनाया। सभी के हमारे जितने संगठन के साथी थे सभी का एक उद्देश्य था कि महिला संगठन हम लोग मात्र खाली नाम पे चला रहे थे। जो आते थे प्रतिवर्ष आ रहे हैं, लेकिन उनसे कोई हम लोग कुछ समाज को आगे किस तरह बढ़ाया है ये हम लोग की सोच थी, लेकिन हम लोग उन लोग को मोटिवेट नहीं कर पा रहे। ये हम लोग एक हमारे माने सेक्रेटरी काल में यह मैं अपना विडम्बना ही बोलूँगा इस शब्द को, क्योंकि कोई भी समाज को बढ़ाने में एक महिला का बहुत बड़ा अवदान होती है। महिला विंग सुप्त था, लेकिन आपका हम लोग का पुरुष विंग में जिस तरीका से बच्चों में स्कॉलरशिप, गरीब बच्चों को गरीब लोगों को कंबल दान देना वगैरह वगैरह कुछ ना कुछ प्रोग्राम सब समय चलते ही रहता था और हम भी सबसे उपस्थित रहते थे, जहाँ तक संभव होता है आ जाते ही थे। और विशेष करके अभी जब से एक ठो आज कहेंगे कि युवा ही है विजय युवा शक्ति के रूप में अभी जब सेक्रेटरी हुए हैं तो सचमुच में बहुत सारा कुछ नया कुछ डेवलप कर पा रहे हैं। अभी देखिए पश्चिम बंगाल टेलिक्स हाउस इतना पुराना संस्था है,
लेकिन हम कहते हमको लगता है कि बंग साहु समाज का सारे इम्पोर्टेंट वोट किया हुआ उसी में एक्सपोर्ट कर दिया गया है। आज पश्चिम बंगाल जो चल रहा है तो टोटल बंग साहु समाज के कर्णधारों के ऊपर चल रहा है और अच्छे तरीके से हम लोग कर सकेंगे, इसीलिए आप लोग सब साथ रहिएगा। और किया था मेरे क्लास में 90, मेरे सेक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स था मेरा, 90 स्टूडेंट थे, केवल 9 लड़कियां थी। 2007 में जब मैंने एक कंपनी ज्वाइन की थी 4 साल का कोर्स करने के बाद, तो मेरे बैच में 30 का था, 6 लड़कियां थी। 10% जब मैं 2007 में 20%। आज हम लोग जब भी कहीं पे कैंपसिंग होता है, हम लोग कंपनी के थ्रू जाती है, तो हम लोग एक डाइवर्सिटी बोल के एक प्लान होता है। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस वुमेन्स को दिया जाता है, इसलिए नहीं कि वो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, इसलिए कि उनमें बहुत टैलेंट है, बट बिकॉज ऑफ द फैमिली रीजन, बहुत सारे रीजन होते हैं, शादी करना है, घर से आप ज़्यादा देर बाहर नहीं रह सकते हैं, इस वजह से उन लोग को क्या होता है ना कि वो ज़्यादा सामने परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। मतलब दे आर ऑब्वियसली, माई वाइफ शी इज अ मास्टर, आई एम अ बीटेक बैचलर, शी इज अ मोर क्वालिफाइड देन मी, बट थिंग इज दैट कि क्या होता है कि उन लोग को मौका नहीं मिलता है। तो अभी हम लोग को इसलिए हमेशा बोला जाता है कि जब भी हो ये मत सोचिए कि ये लोग कमज़ोर है या ऐसा नहीं, एकदम नहीं है, ये दिमाग से निकाल दीजिए, ये बहुत इंटेलिजेंट होती हैं। और समाज का मुझे ना कुछ भी नहीं पता था, हम सोचते थे ना कि समाज में जाना वेस्ट ऑफ टाइम है, मेरा यही थिंकिंग भी था, क्योंकि मेरे मायके में कोई समाज से जुड़ा हुआ नहीं था। ससुराल में आए तो पापा जाते थे, कभी पापा के साथ गए नहीं थे, सिर्फ सुनते थे यहाँ जा रहे यहाँ जा रहे। बोले पापा क्या जाते रहते इतना, और बीमार भी रहते थे तो भी जाते थे। जब उनके साथ वो बीमार हो गए, जब उनके साथ हम जाने लगे, तब तो हमको समझ में आया समाज होता क्या है। फिर भैया लोग मुझे समाज में लेके आए, और समाज में आने के बाद मेरे को पता चला कि यहाँ पे आने में बहुत चीज़ है सचमुच। अगर इस घर में थे, हम भी हाउस वाइफ ही थे आप लोग की तरह एकदम। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। देन मैं घर से प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने लगी। फिर भैया से मुलाकात हुई, भैया ने मुझे देखा, उनको लगा कि ये कुछ कर सकती है, उन्होंने मुझे LIC का एजेंट बनाया, उसके लिए मुझे रास्ता बताया, और उसके बाद मैं LIC एजेंट बनी, और कंटिन्यू मैंने 5 इयर्स अपने कंप्लीट किए। मेरे को मोचा और इतना शर्म आने से नहीं होगा, सबको कॉन्फिडेंट लाना है। आप लोग से मुझे और तो आप देखने में, और आपको तो आप मूवी बनाया गया है, बहुत अच्छे सिंगर हो हम, और क्या बोलेंगे, सबको इंस्पायर करिए। भैया थोड़ा प्रीति तो है ही बस, और ग्रूमिंग करना सबके लिए मैं बोल रही हूँ। मेकअप आर्टिस्ट प्रेसिडेंट साहब लास्ट में अगर आप लोग जानते हो यही चाहिए बस। ये तो है हम लोग का प्रेसिडेंट, सुन के इतना अच्छा लगा। पहले तो बोली नहीं थी, बोलने के बाद ये जो बोली मैं चुपचाप सुनते गई। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है इधर। अच्छा, मैं हमेशा चाहती थी, पहले से चाहती थी, बीइंग अ वुमन, बीइंग अ फेमिनिस्ट, हमेशा सबके लिए एक इंस्पायरिंग लेडी बनूं। और मेरे को देख के, मेरा काम को देख के अगर कोई मेरे से मोटिवेशन किसी को मिल रहा है, ये मेरे लिए गर्व का जगह है। मैं बहुत मतलब गर्व महसूस करती हूँ। और आज के दिन में ये मतलब महिला विंग्स में हम लोग का बंगाल बोंगो साउ समाज जो है, मैं खुद साउ समाज की मतलब बहू हूँ। सो आज के डेट में इतना दिन बाद मुझे इसमें इंक्लूड किया गया है। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैं आज खुद जैसे इतना स्ट्रगल करके आज ये मुकाम पे पहुँची हूँ। और जो लोग आज के डेट में खुद को सिर्फ बोल रही है हाउसवाइफ, वो लोग एक्चुअली हाउसवाइफ नहीं है। सबके अंदर एक इनबिल्ट टैलेंट है, और मुझे चाहिए सब कोई वो टैलेंट लेके सामने बढ़े। और कल के डेट में हमको पता है कि ये बोंगो साउ समाज जो है, महिला विंग्स जो नया खुला है, कल के डेट में एक अलग रौनक दिखाएगा बंगला में। स्पेशली इधर का जो भैया लोग हैं, सबका नाम तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन विजय जी मेरे को बुलाया, और पूरा टीम को मतलब बहुत एक देखिए, मेरे को सबसे अच्छा लगा कि आज एक पुरुष
एक मेल पर्सन फ़ोन करके मेरे को बुलाया और इसमें एक महिला लोग को लेके इतना अच्छा एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, आज के डेट में भी ऐसे पुरुष लोग हैं जो सच में महिला लोग का बगल में खड़े हैं, तो ये सबसे बड़ा मुझे इधर मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आज इधर का एक पार्ट बन पाई। पूरा महिला लोग को यही बोलूँगी, अपना पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंट आगे लेके चलिए और आप लोग का सब में अपना अपना एक इनबिल्ट टैलेंट है, उसको दिखाइए। कोई आप लोग हाउसवाइफ नहीं हो, आप लोग में जो टैलेंट है उनको दिखा के आगे बढ़िए। आज कल के डेट में आप लोग भी अपने को वो स्टेज में देखोगे, ये मेरा भरोसा है। अगर आप लोग ये भरोसा लेके, ये कॉन्फिडेंट लेके चलते हो, और कोई भी मेरा पेज है मधुमिता गुप्ता, मेरा प्रोफाइल है मधुमिता मनीष गुप्ता। अगर कोई भी आप लोग को, कोई महिला को अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है या कोई भी हेल्प चाहिए कोई तरीके का, जो मेरा बस का बात है आप लोगों को, आप लोग के बगल में खड़े रहने का, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी इन दिस पेज एंड प्रोफाइल। आज मैं बंग साहू समाज की वाइस प्रेसिडेंट, मैं इस साहू समाज में आज 22 साल से जुड़ी हुई हूँ और बहुत से उतार चढ़ाव भी देखे हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारे समाज बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। और आज के जनरेशन में तो महिलाएं जिसे हम लोग जोड़ रहे हैं सब एजुकेटेड महिलाएं हैं, तो इससे क्या हो रहा है, हमारे समाज में तो और ज़्यादा प्रोग्रेस होगा और समाज भी आगे बढ़ेगा। आज वुमेंस डे में हम लोग सब एक जगह होकर महिलाएं, इतना मतलब अच्छा लग रहा है इस जगह में आकर। और हमारे बीच मधुमिता मैम आर्टिस्ट आई हुई है, तो ये देखते हुए हम लोग को अंदर और उत्साह भी बढ़ रहा है कि हम लोग आगे और भी आगे बढ़ जाएंगे। और महिलाएं हर समय आगे, हर चीज़ में आगे रहती है महिलाएं। बस यही है हम लोग का मीटिंग का यही उद्देश्य है कि महिलाओं को जगाना है, और इसीलिए इस मीटिंग को वुमेंस डे में रखा गया कि महिलाएं इस वुमेंस डे में यहाँ आने के बाद और घर से भी निकले और एक दूसरे के साथ अपना समय बिताए। ये देखते हुए एक दूसरे पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, यही मैं कहना चाहूँगी। धन्यवाद। में जब तक हम लोग घर में थे, हम लोग अपने आप को नहीं पहचान पा रहे थे। आज हम लोग को मौका मिला है घर से बाहर निकल कर अपने आप को पहचानने का, कि एक महिला भी कुछ कर सकती है, समाज में आगे बढ़ सकती है और सबको भी लेकर आगे बढ़ना है। आज भैया लोग ने, दीदी लोग ने जितने सब बताए हैं कि वुमेन पावर को एक साथ होकर आगे बढ़ना है, उसका मैं समर्थन देती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा होना चाहिए। घर के अंदर ही रह जाएंगी तो कैसे पहचान होगा। आज हम लोग भी घर के अंदर ही थे, अपने आप को नहीं पहचान सके थे, लेकिन आज जब समाज में आए तब जान रहे हैं कि मेरी अपनी एक पहचान है। उसी तरह से सभी को लेकर आना है। सभी महिलाएं जो आ रही हैं उनका अपना पहचान बढ़ रहा है। पहले पति के नाम से, पिता के नाम से जाना जाता था हम लोगों का परिचय, लेकिन अभी हम लोग का खुद का अपना एक परिचय है कि मैं वुमेन्स विंग्स की प्रेसिडेंट हूँ, बोल सकती हूँ। कल जैसे मुझको एक भैया ने पूछा कि आप कहाँ से रहती हैं, तो कहाँ से रहती है वो मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मैं अभी किस ओहदे पर हूँ मैंने उसका परिचय दिया कि मैं महिला विंग्स की प्रेसिडेंट हूँ। एक परिचय दिए हैं भैया लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं बताना चाहूँगी, मैं बंग साहू समाज की सेक्रेटरी कंचन गुप्ता हूँ और हमारा यहाँ पे वुमेंस डे सेलिब्रेशन करने का एक ही मकसद था कि महिलाओं को घर से बाहर तक लाने का। हमारी महिलाओं में सर्वगुण संपन्न है, लेकिन उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए जो प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है वो बंग साहू समाज उन्हें प्रदान कर रहा है। उनके अंदर इतना पोटेंशियल्स है, इतना आत्मविश्वास है, इतनी सहन शक्ति है कि वो कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म में जाए तो वो अपना एक झंडा वहाँ पे गाड़ के ही आएंगे। यहाँ पे मैं महिलाओं को एक नया उड़ान भरने की कोशिश करवाना चाह रही हूँ ताकि यहाँ पे महिलाएं आए और जागरूक हो और ये ना सोचे कि उन्हें बहुत ख़राब लग रहा था कि मैं हाउसवाइफ हूँ। नहीं, हाउसवाइफ एक छोटा ओहदा नहीं होता है, ये बहुत बड़ा ओहदा होता है। अगर देखा जाए किसी भी सक्सेसफुल इंसान के पीछे अगर किसी
का सबसे बड़ा हाथ है तो वो एक हाउस वाइफ का ही होता है। सो हाउस वाइफ इज़ नॉट ए हाउस वाइफ, वो अपने पति को भी आगे बढ़ाती है, अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाती है और अपने परिवार को भी आगे बढ़ाती है। वो खुद पीछे रह के सबको आगे बढ़ाती है। ये सबसे बड़ा उनके अंदर क्वालिटीज़ होता है और उन्हीं हाउस वाइफ को मैं समाज में लाकर उन्हें एक नई पहचान देना चाहती हूँ कि लोग उनके नाम से, उनके गुण से, उनके क्वालिटी से उनको पहचाने। अच्छा था आज का प्रोग्राम। कितना मोटिवेशन मिला आपको? बहुत ज़्यादा। तो आप जब क्या सोच के यहाँ पे आए थे और अब जब आप घर में जाएंगे तो उसमें क्या चेंजेस आया? कॉन्फिडेंस का चेंजेस आया। कैसे जुड़ना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए? वैसे तो ऐसा कुछ टैलेंट नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे ये जुट सके किसी चीज़ में। आज इधर पे आके बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं कभी आई नहीं हूँ, इस महिला के साथ सब जुड़ के, महिला लोग के साथ मिल के एक बहुत जोश जाग गया है कि नहीं, हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। घर में रह के सिर्फ वही किचन में ही, घर तक ही हम लोग बस स्टॉप, उसके बाहर हम लोग में बहुत टैलेंट है मगर हम लोग कुछ दिखाते नहीं हैं। मगर अब हम लोग भी कुछ कर दिखाएंगे। बहुत खुशी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा ही, और इधर आके तो बहुत अच्छा ही लग रहा है। बहुत ही कुछ इतना इंस्पायर हुई हूँ कि बता नहीं सकती। आई एम स्पीचलेस, आई एम सो हैप्पी। बहुत खुश हैं इस हमारे समाज, बंग समाज का। मेरा नाम मंजू गुप्ता है, पहले बता दूं। मैं एक शिक्षिका हूं और अपने समाज में इतनी उन्नत महिलाओं को देख के ऑब्वियसली अपने मन में एक अलग सी खुशी होती है कि हम इन समाज में हैं जहाँ पे इतनी उन्नत महिलाएं हैं। मैं शिक्षिका होने के साथ सोशल वर्कर भी हूँ, पॉलिटिक्स भी करती हूँ, पॉलिटिशियन हूँ। तो पॉलिटिशियन एक साइड रखती हूँ, मैं जिसमें समाज का भला हो सके उसका बात करूँगी। मैं शिक्षिका हूँ और सोशल वर्क उस हिसाब से करती हूँ कि मैं हर साल 15 बच्चों को 11-12 फ्री में पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। उनको कोई चार्जेस नहीं लगता है और कोशिश करती हूँ कि उन्नत समाज में उन्नत मतलब बोलते हैं ना, ये रिप्रेजेंटेटिव हुए। आज के बच्चे, आज के छात्र कल के हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव हुए, हमारे देश के न्यू हुए, भविष्य हुए। तो इनको बनाने का काम मैं करती हूँ। उस पर मुझे गर्व है कि मैं एक शिक्षिका हूँ बस। और इस समाज के प्लेटफॉर्म से सारे लोगों को, सारे समाज के महिलाओं को और सारे समाज को, महिलाओं को ज़्यादा कर कहूँगी कि सब मेरे साथ आएँ। मैं भी उनको देख के जो आगे हैं उनके साथ आगे चलूँ और जो महिलाएं मेरे पीछे में हैं उनको खींच के आगे ले चलूँ। मेरा नाम सरिता शाह है और बंग साहू समाज से मैं अभी नई जुड़ी हुई हूँ, लेकिन इस समाज से हमारा परिचय बचपन से ही है क्योंकि मेरे पिताजी इस समाज से जुड़े हुए थे और कुछ सालों से मेरे भैया भाभी भी थे। मेरा भी बहुत इच्छा था इस समाज से जुड़े रहने का, लेकिन कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज जुड़ के और आज के वुमेंस डे के प्रोग्राम में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यही चाहूँगी कि समाज को अपना कुछ बेस्ट दे के जाऊँ। बंग साहू समाज का ये बहुत बड़ा एक महिला टीम, आज हम लोग का विश्व महिला जो दिवस, इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हम लोग सभी आज महिला को लेके ये कार्यक्रम को एक कदम आगे बढ़ाया है। इससे समाज को नई दिशा देने में हम लोग एक प्रयास है। आशा करूँगा और इस अच्छे कार्यक्रम में समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये हम लोग का सोच है। हम लोग समाज को सब समय ये प्रयत्न रखे हैं कि समाज को एक कदम से कदम मिलाकर, महिला टीम जो अभी आज जो हम लोग बैठे हैं, माने हमारी महिलाएं बहुत सदस्य बनी है, लेकिन हम लोग सोचे कि छोटा में करके महिला दिवस को, इस विश्व महिला दिवस जो है, इससे हम लोग समाज को नई दिशा देने में प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं सभी का सहयोगिता से समाज को और आगे उत्थान करने में एक मदद मिलेगा। एक बंग साहू समाज का लक्ष्य रहा है कि समाज को एक कड़ी से कड़ी जोड़ना, सभी महिलाओं को संग में लेके एक नई दिशा में चलना, ये हमारी प्राथमिकता रही है। सब समय हम लोगों ने सब समय नई उमंग के साथ समाज को 2001 से अभी तक एक नई दिशा देने में हम लोग अपना समाज को एक ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं
कि समाज के पुरुष वर्ग, महिला वर्ग, बच्चों को कुछ सीख सके, कुछ हम लोग नई जो पीढ़ी आ रही है उस पीढ़ी को हम लोग कुछ दे, ताकि नई पीढ़ी को ये समझ में आए कि समाज क्या है, समाज किस तरह काम करेगा, समाज की परिभाषा क्या है, ये हम लोग समझाएंगे, तभी समाज को नई दिशा दे पाएंगे। Of International Women's Day, Bang Sahu Samaj Women's Wing is celebrating this program today. So I would like to thank all the Women's Wing members, executive members, for arranging this program. Today is the world where in India we see, right, only participation of women is very less, and slowly gradually it's increasing, but still there is time, it will require some time, and obviously it will require push from our side as well, from the family, from the parents, from the husband, spouse, everyone, right? I mean, see, ultimately what's happening in our world, in our samaj, women are there in the home, they don't get chance to get out, they don't get chance to showcase their talent. So what we are with this event, we are thinking about projecting these women and moving. We'll try to project them in future as well, so that they can come out and be a part of, be a big contributor. They already are a big contributor, right? I mean, they are not just simply take care of our home, but they are taking care of everything, right? They're taking care of us, our child, everyone. But what do you want? Them to take full participation in our society, and we should be thankful to them for doing everything for us. So I would like to thanks once again all the women, and would like to thanks our media partner for a wonderful coverage. Thank you. ये मेरा सपना था जब मैं 24 दिसंबर को जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट संभाला था। उसी दिन मैंने प्रण कर लिया था कि जब तक महिलाओं को नहीं जोड़ पाएंगे समाज में, तब तक इस समाज का जो बढ़ोतरी है, दिन दूना रात चौगुना, वो हो नहीं पाएगा। और आज आपने लोगों ने देखा मेरा वो सपना जो हम छात्रवृत्ति प्रोग्राम में भी घोषणा किए थे कि हम स्प्रिंग क्लब में महिलाओं का प्रोग्राम करेंगे, वर्किंग कमेटी का। और आज यहाँ देखे किस तरह से मधुमिता गुप्ता जो एक्ट्रेस है टॉलीवुड की, उन्होंने आकर के हम लोग को प्रोत्साहन दिया है और आगे बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए उनको धन्यवाद। और महिलाएं जो खुल करके आज सामने आई है, उसके लिए भी उनको साधुवाद, धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि इस तरह से महिलाएं आगे बढ़े, हर क्षेत्र में आगे बढ़े। महिलाएं आगे बढ़ेगी तभी देश का उत्थान होगा, समाज का उत्थान होगा। और कहा गया है कि पुरुष यदि शिक्षित होता है तो खुद शिक्षित होता है, और महिलाएं शिक्षित होती है तो अपने संग 3 को शिक्षित करती है। तो मैं चाहूँगा कि दिन दुगना रात चौगुना महिला समाज आगे बढ़े। महिला वाद जिंदाबाद, बंग साहू समाज जिंदाबाद। मैं एक्चुअली तो आई हूँ बहुत लेट में, प्रोग्राम तो पूरा मैं देख नहीं पाई हूँ, मगर सुने हैं सभी लोग से प्रोग्राम खूब अच्छा ही हुआ है, अच्छा लगा है। ये हमारा महिला ग्रुप का जो है एक शक्तिकरण होना जरूरी है कि हमारे महिला जो हैं पीछे रहते, क्यों हम लोग पुरुष लोग तो हरदम आगे रहते ही हैं, तो इसलिए कि महिला को आगे बढ़ाना। अभी देखिए हर जगह महिला मुख्यमंत्री हमारी है और महिला हर जगह फर्स्ट रहना चाहिए, इसलिए कि नारी शक्ति बहुत जरूरी, नारी शक्ति नहीं तो और कुछ नहीं, तो नारी शक्ति बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि हमारा ये प्रोग्राम आज का प्रोग्राम बहुत वेरी नाइस, बहुत अच्छा सुंदर हुआ। संजय साहू बोल रहा हूँ। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ है। अब तो एक नया दिशा की तरफ इन लोग बढ़ रहा है मेरे विचार से। इन लोग का भी बहुत अच्छा चीज़ है, ये एक नया चीज़ शुरुआत किया जो हर महिला घर में रहता है, अब थोड़ा जुड़े और अपनी संग में थोड़ा कुछ आगे काम करे। हमारा पूरा माने सपोर्ट रहेगा। এদিন সম্বর্ধিত হয়ে অত্যন্ত খুশি ও আনন্দিত উপস্থিত সাউ সমাজের সকল মহিলারা। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ বাংলা।